बनने से 1000 वर्ष पहले की बात है, 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध थे, भगवान महावीर थे, है ना। तो भगवान महावीर भी इस स्थान पे 52 पॉन्ड सराउंडिंग में मैंगो गार्डन था, कहा था भगवान महावीर भी यहाँ पे आया करते थे। वो तो उन्होंने तो 14 वर्षावास बिताया था। अब बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति मिला बोध गया में, तो भगवान बुद्ध को रॉयल पार्क रहने के लिए दे दिया था विशाल राजा वेणुवन। वेणुवन आप लोग देखा होगा सर, राइट। तो वेणुवन में भगवान बुद्ध को रहने के लिए मिला। भगवान बुद्ध को हमेशा राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र हर जगह जाना होता था ऑन फुटेड। तो इस जगह पे पवारिका मैंगो गार्डन में बुद्ध भगवान रुका करते थे विश्राम करने के लिए। तो लोकल पर्सन भगवान बुद्ध से इम्प्रेस हो गए, 2 लोग उनके शिष्य बन गए, शारिपुत्र एंड महामोगलायन। आपने जो बुद्ध के 80 फीट लॉर्ड बुद्ध स्टैचू देखा है ना, 80 फीट लॉर्ड बुद्ध स्टैचू, उसके सराउंडिंग में बुद्ध के 10 डिसाइपल है, प्राइम डिसाइपल है। 2 डिसाइपल बिलोंग फ्रॉम नालंदा, शारिपुत्र एंड महामोगलायन। शारिपुत्र का वर्क प्लेस के साथ साथ डेथ प्लेस नालंदा था। बुद्ध से पहले शारिपुत्र डेथ कर गए, उनके शिष्य जब डेथ कर गए, इनकी बॉडी को कहा जाता है जहाँ पे जलाया गया था वहाँ पे समाधि बना दिया गया, और उस समाधि पे बुद्ध जब तक जीवित थे आया करते थे। लेकिन बुद्ध के मरने के 200 वर्ष बाद, कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ। चक्रवर्ती राजा अशोक राजा मौर्य राजा जब उसने बौद्ध धर्म बनाया तो उसने बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया। नालंदा में शारिपुत्र समाधि पर ही स्तूप का निर्माण किया। वो स्तूप का जो निर्माण किया वो छोटा सा स्तूप किंग अशोक ने बनाया। दूसरे किंग ने देखा जब डैमेज होने लगा तो दूसरे किंग ने रिपेयर किया और बड़ा कर दिया। वो स्तूप 7 टाइम रिपेयर हुआ। वो स्तूप अंदर जाके देखिएगा, वो शारिपुत्र स्तूप लगभग 50 फीट ऊंचा है। वो मेन टेम्पल यहाँ था। बुद्ध के जो है राइट हैंड कहलाते थे, धम्म सेनापति के रूप में जाने जाते थे शारिपुत्र। तो वो जो है शारिपुत्र स्तूप यहाँ है। बुद्ध के जो सेकंड डिसाइपल थे महामोगलायन, जो देश के मध्य प्रदेश में प्रेजेंटली वो सांची का स्तूप है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, उनकी समाधि के ऊपर स्तूप किंग अशोक ने वहाँ भी स्तूप बनाया। तो बुद्ध के जो शिष्य थे शारिपुत्र, वो बुद्ध के ज्ञान में प्रथम थे और ज्ञान देने की जगह नालंदा जो बनाया गया। तो ये जो है नालंदा अभी जो है केवल खुदाई जो करके निकाला गया 10%। ये चाइनीज ट्रेवलर फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग की डायरी से पूरी जानकारी मिली। वेनसांग जब यहाँ से गए थे तो लगभग 7000 बुक लेके गए थे चाइना। अब सोचो कि क्या आज से 1600 वर्ष पहले जब चाइना के लोग यहाँ पे आए होंगे तो क्या रोड गाड़ी मोटर थी? नहीं थी। लोग जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र के रास्ते आया जाया करते थे। वेनसांग को नालंदा तक आने में, मतलब पूरे इंडिया घूमते हुए नालंदा आए तो 2 वर्ष लग गया, क्योंकि वो आए थे अफगान पाकिस्तान से घूम करके। तो आप लोग वेनसांग के म्यूजियम हॉल में देखिएगा, वो उनका आने का रिटर्न करने का पाथ बना हुआ है। तो वेनसांग पूरे इंडिया घूमते हुए नालंदा आए। फिर जाने वक्त 1 साल लगा उन्हें जाने, 7000 बुक भी लेके गए थे। कहा जाता है ब्रिटिश पीरियड में, कहा था इसके बारे में 200 वर्ष पहले जानकारी था नहीं। इसका जानकारी कहाँ से मिला? चाइना के डायरी को पढ़ा लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम ने। वेनसांग की डायरी के मदद से इसको डिस्कवर किया गया। 1861 में नालंदा का ये जो मॉन्ड अभी जो पार्ट है 10% का, इसका ये मॉन्ड था और इस मॉन्ड को आइडेंटिफाई किया गया 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अब एक्सकेवेशन जो किया गया डीवीएस कूलर के द्वारा, जो 1915 से 37 के बीच में खुदाई करके निकाला गया, जिसमें कि इस पार्ट को हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए उद्देश्य क्या था, नालंदा सिटी बनाने का उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था। देखिए, बुद्ध ने कभी नहीं कहा था, जब तक बुद्ध जीवित थे ना, कभी नहीं कहे थे बुद्ध ने कि हमारा मूर्ति बनाकर पूजा करो या हमें भगवान मानो। ऐसा नहीं चाहते थे। बुद्ध को जो ज्ञान मिला था ना, 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग, उसी को मिडिल पाथ को फॉलो करने के लिए बुद्ध ने बताया। तो जब तक बुद्ध जीवित थे उनका एक ऑरा था, उनसे लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, है ना, उनके ज्ञान से। लेकिन जैसे ही बुद्ध मर गए, उनको नए नए डिसाइपल बनना बंद हो गया। तब उनके पुराने बुद्ध के जो शिष्य थे ना, पुराने लोग, वो लोग सोचा कि भाई ऐसे तो बुद्ध का ज्ञान भी एक दिन लोग भूल जाएगा जब नए इसमें नहीं जुड़ेगा। तो क्यों ना ऐसा करें कि बुद्ध की मूर्ति बना दें और बौद्ध एक धर्म बना दें हिंदू धर्म की तरह। और फिर बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने की जो पूजा करने लगे, वैसे लोग धर्म के रूप में जो पूजा करने लगे, बौद्ध धर्म को मानने लगे, उसको महायाना बुद्धिज्म बोलते हैं। नालंदा में महायाना बुद्धिज्म का ही केंद्र बना। ये 8 आर्किटेक्चर का केंद्र बना। यहाँ लोग बुद्ध की मूर्तियाँ बनाया करते थे, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, लोहा, पत्थर, हर चीज का बनाते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार करने का मेन उसका उद्देश्य था। तो नालंदा का जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे नागार्जुना, ही वाज अ बिग फिलोसफर, बिग केमिस्ट, फिलोसफर अच्छे थे। तो कैसे दुनिया में बौद्ध धर्म आगे जाकर, उनके पास वो मोटिव था कैसे कि हम आगे ले जाएंगे। ये बिग केमिस्ट भी थे, तो मतलब हर तरह की दवाई नालंदा बना लेती थी। तो हुआ क्या, तो उस जमाने में ट्राइब एरिया था, तिब्बत जैसा देश,
अब साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, नॉर्थ ईस्ट एशिया कंट्री जो बौद्धिस्ट कंट्री है, यहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सबसे पहले किंग अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। मोर देन 84,000 टेम्पल और स्तूपा का निर्माण किया पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, जिसमें थी बामियान में बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी गई, हाल फिलहाल में भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो देखिए थाईलैंड, जापान, चीन, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, इंडोनेशिया जैसा जो बुद्धिस्ट कंट्री है, यहाँ के लोगों ने मेडिकल ट्रीटमेंट देकर लोगों को हेल्प किया। तिब्बत में कॉलरा टाइप का बीमारी से लोग मरने लगे, यहाँ की मेडिकल टीम जाती है और देखती है कि बीमारी है, कैसा बीमारी है, वो देखते थे उसी स्थान पे दवाइयाँ तैयार करके लोग को दवाई देकर ठीक कर देती है। जब ठीक कर देती है तो डॉक्टर को तो भगवान मानते हैं लोग, वहाँ के लोग ट्राइब एरिया था, वहाँ कोई रिलीजन नहीं था, वो लोग भगवान की तरह पूजने लगे। यहाँ के लोग बुद्ध की मूर्ति देकर के बुद्ध के ज्ञान के बारे में बताया और दे ऑल्सो बिकेम बुद्धिस्ट मॉन्क। अब वो लोग बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए ना, तो बौद्ध भिक्षु को हम लोग बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, मॉन्क बोलते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क बुद्धिस्ट फॉलोअर को। तो वहाँ के लोग जो मॉन्क बने उनको बोलते हैं लामा, उनके नाम के साथ एक वर्ड जुड़ गया लामा। तो इस तरह से जो है नालंदा के लोग मेडिकल ट्रीटमेंट और तरह तरह से हेल्प करके जो है साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, नॉर्थ ईस्ट एशिया कंट्री में बौद्ध धर्म का प्रचार। ओके, कहता है बख्तियार खिलजी जब मगध का राजा बन गया था 12वीं शताब्दी में, तो वो चाहता था कि यहाँ के सारे स्टूडेंट और टीचर जो हैं सभी लोग इस्लाम फॉलोअर बन जाए, सारे लोग मॉन्क छोड़ करके वो इस्लाम फॉलोअर बन जाए, इस्लाम का प्रचार करें, क्योंकि ये तो बौद्ध यूनिवर्सिटी के लिए, बौद्ध बुद्ध के लिए डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी था। तो यहाँ के लोग कन्वर्जन के लिए तैयार नहीं हुए, तब इसमें डिस्ट्रॉय किया गया, लोगों को मार दिया गया। 12वीं सेंचुरी में इसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। कहता है ये यूनिवर्सिटी जब 10 किलोमीटर लंबा था, 5 मिनट चौड़ा था, तो जलने में इससे 6 मिनट तक लग गया। पूरा यूनिवर्सिटी में 3 बिग लाइब्रेरी भी थी, रत्नोदधि रत्न रंजिका 2 लाइब्रेरी इन 6 फ्लोर, रत्ना सागर लाइब्रेरी 9 फ्लोर, मल्टी बिल्डिंग लाइब्रेरी। कहा था दैट टाइम नो पेपर बुक नहीं था, कागज नहीं था, उसमें ताम्रपत्र, भोज पर, लकड़ी पे, पत्ता पे, पत्थर पे, हर चीज़ लिखा गया। पत्थर पे लिखा हो तो मिला बहुत सारा शिल्पट, वो सब स्टोर रूम में म्यूजियम के रखा हुआ है। लेकिन अभी जो मिला है, जो पार्ट आप म्यूजियम में देखेंगे, तो अभी जो 10% जो कूड़ा कूड़ी करके खुदाई करके जो मिला है ना, एक तरफ से 11 हॉस्टल मिला है और दूसरे तरफ सब मंदिर का पार्ट मिला। लेकिन जो भी स्टैचू वगैरह जो भी आर्टिकल मिला इसमें से एक्सकवेशन के दौरान में, वो सारा पार्ट म्यूजियम में डिस्प्ले में लगा। ऑलमोस्ट देखिएगा बुद्ध का स्टैचू हेड नोज डैमेज रहेगा, क्योंकि जानते थे कि अगर मंदिर मूर्ति रहेगा तो लोग पूजा करेंगे, इसलिए मंदिर मूर्ति को भी तोड़ा गया, लोगों को मार दिया गया। तो कहा जाता है यहाँ का पहला प्रिंसिपल तो नागर थे, उसके बाद नाम आता है आर्यदेवा, वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, अशंग, शीलभद्र जो चाइना गए थे, और आर्यभट्ट जो जीरो का खोज करने वाले जाने जाते हैं। और इस तरह से जो है गुरु शांति देवा, ना जाने कितने 700 वर्ष में होंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने बताया। तो अभी जो है एक तरफ से देखने का है 11 हॉस्टल और दूसरा तरफ मंदिर का पार्ट है। अब कहीं भी ऊपर जाना नहीं अलाउ है, कहीं भी या प्रोटेक्टेड एरिया में एंट्री नहीं करना है, बैंड लगा हुआ है। आपको मैं एक कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि कितने बड़ी टीम है, पूरी टीम एक जगह करना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले ये जानिए, सबसे पहली यूनिवर्सिटी बना था 5th सेंचुरी में, गुप्त राजा के समय में। यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट, 1500 टीचर लोग रहते थे, पढ़ते थे। अब सभी के लिए कमरे बनाए गए, सभी के लिए हॉस्टल बनाए गए। मान लो एक हॉस्टल है, तो उसके जो छत बनाए थे गुप्त काल में, तो 4 फीट टू 12 फीट थिकनेस ऑफ वॉल होती थी। लैम एंड ब्रिक पाउडर का छत होता था। वो छत जब गिरने लगा 200 वर्ष बाद, लैम ब्रिक पाउडर एंड सुअर केन जूस से छत बनता था, सीमेंट नहीं था। मोटी दीवारें थी जो कि 4 फीट टू 12 फीट। लेकिन जब रूफ डैमेज होने लगा तो 7th सेंचुरी में उसको छत डैमेज होने लगा, तो किंग हर्षवर्धन मगध का राजा जो बने थे 7th सेंचुरी में, उसने क्या किया, गुप्त पीरियड का जो हॉस्टल था ना, उसका छत को मिट्टी से फिल करके नेक्स्ट बिल्डिंग बनाया था उसके ऊपर से। ओके, तो गुप्त वाला कमरा गड्ढे गड्ढे दिखाई पड़ेंगे। 400 में गेट था, वो गेट भी नहीं मिला, लाइब्रेरी नहीं मिला।